स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी ऑनलाइन टीचर नीलोफर बल्लारी। आज के इस तालीमी वीडियो में हम जमात हफ्तुम के मजमून साइंस का सबक नंबर 10 आफात के दौरान हुस्न इंतज़ाम पढ़ने जा रहे हैं। पिछली जमात में आपने आफात की दो किस्में पढ़ी हैं, कुदरती आफात और इंसान की पैदा करदा आफात। आफात को टाला जा सकता है, लेकिन कुछ आफात के दौरान एहतियात बरतना ज़रूरी होता है। मौसम की तब्दीली की वजह से कहत, बिजली गिरना, आतिशफ़िशा, बादल फटना जैसे कुदरती आफात पैदा होती हैं। इन आफात के दौरान हमें क्या एहतियात बरतना चाहिए और इसके ज़िम्मेदार कौन हैं, आज इससे मुतल्लिक़ हम मालूमात हासिल करेंगे। तो चलिए सबक शुरू करते हैं। जमात हफ्तुम जनरल साइंस सबक नंबर 10 आफात के दौरान हुस्न इंतज़ाम। कहत, अनाज और पानी की तवील अरसे तक और बड़े पैमाने पर कमी से पैदा होने वाले हालात को कहत कहते हैं। कहत को आम तौर पर दो ज़मरों में बांटा जाता है, मामूली कहत और शदीद कहत। कहत की असल वजह कुदरती हो तब भी कुछ इंसानी अफ़ाल और कुछ कुदरती तब्दीलियों की वजह से कहत की हालत पैदा होती है। कहत की वजूहात: खुश्क साली, शदीद बारिश व सैलाब, सैलाब में फसलों का बह जाना या फसलों का नुकसान, दर्जे हरारत में तब्दीली, आंधी, सर्द हवाएं, कहर वगैरह माहौल में तब्दीलियां हैं। इसी तरह फसल को खाने वाले कीड़े, बीमारियां, टिड्डी दल का हमला, चूहे, घूस वगैरह जानवरों के ज़रिए होने वाला फसलों का नुकसान, ज़लज़ला जैसी कुदरती आफात वगैरह कहत की चंद वजूहात हैं। इनमें खुश्क साली कहत की असल वजह है। कहत की इंसानी वजूहात में जंग, अंदरूने मुल्क बदअमनी, रास्तों की किल्लत, आबादी में बेशुमार इजाफा जैसे असबाब शामिल हैं। क्या हम कहत के ज़िम्मेदार हैं? नंबर 1, बारिश और आबादी का तवाज़न बिगड़ने से पानी की किल्लत बढ़ती जा रही है। नंबर 2, सब्ज़ इनकलाब की वजह से अनाज की पैदावार में बेइंतहा इजाफ़ा होने के बावजूद कीमियाई खादों, जराशिम कुश दवाओं, खुदरो घास ख़त्म करने वाली दवाओं के इस्तेमाल की वजह से माहौल का तवाज़न ख़त्म हो गया है। नंबर 3, ज़मीन से बहुत ज़्यादा मिक़दार में पानी हासिल करना। नंबर 4, ज़मीन की झीज होना। नंबर 5, पानी का बेजा इस्तेमाल करना। बादल का फटना: बाज़ औक़ात बारिश लाने वाले बादल से नीचे आने वाला पानी बारिश की शक्ल में ज़मीन पर न गिरकर ज़मीन के ज़्यादा दर्जे हरारत की वजह से दोबारा आबी बुखारात में तब्दील होकर इसी बादल में समा जाता है। नतीजे में इस बादल में भाप का ज़ख़ीरा बहुत ज़्यादा हो जाता है। तेज़ी से अमल तकसीफ़ की वजह से ज़मीन के एक ख़ास या छोटे हिस्से पर तकरीबन 100 मिलीमीटर फ़ी घंटा या इससे ज़्यादा रफ्तार से बारिश होती है। इसे बादल का फटना कहते हैं। सैलाब: गुज़िश्ता जमात में आपने सैलाब के असरात पढ़े हैं। गुज़िश्ता चंद बरसों में महाराष्ट्र में आए मुख्तलिफ सैलाबों के ताल्लुक़ से मालूमात हासिल कीजिए। सैलाब से बचाव के लिए हिफाजती तदाबीर: नंबर 1, पहाड़ी इलाकों में छोटे बंद बनाना। नंबर 2, तालाब बनाना। नंबर 3, नदी के किनारों को मसनवी तौर पर सीधे करना। नंबर 4, नए जंगल उगाना। नंबर 5, नदियों को जोड़ना। बिजली गिरना: आसमान में बरकी बार वाले बादल से ऊंची इमारतों, दरख्त वगैरह की जानिब बिजली की कशिश होती है। ये तो आप जानते ही हैं कि जब बिजली गिरती है तो इमारत की छत पर
या दरख्त के सिरे पर अमाला के ज़रिए बरकी बार तैयार हो जाता है और इमारत में गैर मशाबा बरकी बार की वजह से कशिश का अमल होता है और बादल का बरकी बार इमारत की तरफ बहना शुरू हो जाता है। इसी को बिजली गिरना कहते हैं। आतिश फिशां। आतिश फिशां का फटना एक कुदरती अमल है। ज़मीन का अंदरूनी हिस्सा बेहद गर्म है। अंदरूनी से बैरूनी हिस्से की जानिब या सतह ज़मीन तक गर्म मादों की हलचल मुसलसल होती रहती है। इसीलिए बाज़ वक्त कचरे के नीचे मौजूद ठोस, माए और गैसी मादे कचरे की जानिब ढकेले जाते हैं। ये मादे कचरे के बाहर खारिज होकर सतह ज़मीन पर आकर बहने लगें तो इसे आतिश फिशां का फटना कहते हैं। आतिश फिशां के फटने से क्या होता है? नंबर 1, लावा, भाप, गरम कीचड़, गंधक जैसे कीमियाई मादे ज़मीन की सतह पर आकर जमा हो जाते हैं, जिसकी वजह से टेकड़ियाँ और पहाड़ वजूद में आते हैं। नंबर 2, आतिश फिशां के ज़रिए खारिज होने वाली राख और गैसों के ज़रिए माहौल आलूदा होता है। नंबर 3, कई बार आतिश फिशां की वजह से बारिश होती है। नंबर 4, गर्म हवा की वजह से दर्जे हरारत बढ़ता है। सुनामी। समंदरों की तह में आने वाले ज़लज़ले और आतिश फिशां की वजह से बनने वाली ये लहरें सुनामी लहरें कहलाती हैं। सुनामी जापानी ज़बान का लफ्ज़ है। सुनामी के मानी हैं किनारे से आकर टकराने वाली पानी की बड़ी लहर। सुनामी के तबाहकुन असरात। नंबर 1, इमारतें और तामीरात ढह जाती हैं। नंबर 2, बड़े पैमाने पर जानी व माली नुकसान होता है। नंबर 3, किनारे के करीब की कश्तियों और जहाज़ों को नुकसान पहुंचता है। नंबर 4, दरख्त जड़ से उखड़ जाते हैं। बड़े पैमाने पर ज़मीन खिसकती है। नंबर 5, किनारे के करीब की ज़मीन दलदल में बदल जाती है। नंबर 6, नक्ल हमल में रुकावट पैदा होती है। नंबर 7, समंदर से मरबूत सनतों पर मुज़िर असरात की वजह से अवामी ज़िंदगी में खलल पड़ता है। नंबर 8, बंदरगाहों को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचता है। तूफ़ान। गुज़िश्ता जमात में आपने तूफ़ान का पैदा होना और इसके असरात के मुतालिक मालूमात हासिल की है। अगर आप किसी तूफ़ान में घिर जाएं तो क्या करेंगे? तूफ़ान से बचने के लिए इन बातों पर अमल कीजिए। नंबर 1, जिस दरख्त के इमारत पर गिरने का खतरा हो, इसकी टहनियाँ पाबंदी से काटें और नुकसान से बचें। नंबर 2, अगर आप घर से बाहर हैं तो जहाँ हो इसकी इत्तला करीबी रिश्तेदारों और दोस्तों को दीजिए। नंबर 3, आप खुद बाहर हों तो महफूज मुकाम में आसरा लें। नंबर 4, गैस रेगुलेटर के स्विच और लाइट बंद करें। नंबर 5, अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को आने वाली आफत से आगाह करें। उन्हें महफूज मुकामात पर जाने का मशवरा दें। नंबर 6, जो लोग घर से दूर हों इनको अपने घर में कुछ वक्त आसरा दें। तो बच्चों, ये था हमारा आज का सबक। सफ़ा नंबर 70 पर दिए हुए मश्क के सवालात के जवाब आप इस वीडियो की मदद से अपनी बयासों में लिखेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए सबक के साथ। अल्लाह हाफिज़।